नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या होता है कि जब गंदगी का लोग विरोध नहीं करते तो गंदगी बढ़ता चला जाता है। मास्टर स्ट्रोक भी एक गंदगी है, लेकिन लोगों के लिए वो धरोहर है, जिसका परिणाम यह है कि वो गंदगी बढ़ता जा रहा है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जामा मस्जिद के सामने ईद से पहले झाड़ू लगाते देखे गए। अब भाजपाइयों के ये दिन आ गया कि अब ये मस्जिदों के सामने झाड़ू भी लगाने लगे। पहले इन्होंने तुष्टीकरण किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने आसमान से लेकर पाताल तक भ्रष्टाचार किया, लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार है तो इन्होंने आसमान से लेकर पाताल तक तुष्टीकरण किया। कहां बचा है? हाँ, कुछ इनके बयान जो होते हैं वो जरूर लोगों के मन को लुभाते हैं। जैसे दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले आदेश गुप्ता का वो लिस्ट जिसमें 40 गांव जो कि मुगलों के नाम पर थे, उसे वो बदलवाना चाहते हैं। अब ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन यही सरकार हमारी धरोहर योजना चलाती है। लोगों के टैक्स के पैसे से वो योजना चलाया जा रहा है ताकि मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा सके। जाहिर सी बात है, जब मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उनका महिमा मंडन किया गया होगा। तो उस विचारधारा को ये लोग जीवित रखना चाहते हैं। चुनाव है तो नटंकी के लिए सब काम करना चाहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर वाकई में ऐसा करना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि जो केंद्र सरकार की योजना है उसे बंद कराए। कभी आपने किसी मौलाना को देखा कि वो मंदिर के सामने झाड़ू लगाते हुए दिखे? लेकिन भाजपाइयों के देखिए क्या दिन गिर गए। अब तो रेलवे में भी नमाज होने लगा। ट्रेन चल रही है, उसके बाद भी नमाज हो रहा है वहां। रोड बनाएगा रोड बनाएगा चलते तो मतलब चल क्या रहा है? अभी हाल में इन्होंने ट्रेन में रोजा इफ्तारी कराई ही। रेल राज्य मंत्री ने उसे सबका साथ सबका विकास का नाम दिया। बाकी जो इनकी योजनाएं हैं, जो इनके नीतिगत फैसले हैं, जो कि इनका तुष्टीकरण देश ही नहीं विदेश में भी चल रहा है, जिसके ऊपर हम लगातार चर्चा करते रहे, तो आज इनके ये दिन आ गए हैं कि ये लोग इस कदर तुष्टीकरण में डूब गए कि अब झाड़ू भी लगा रहे। कल हो सकता है कि लोगों से ये बोला जाए कि आप भी झाड़ू लगाएं, इससे सवाब मिलता है। शायद मास्टर स्ट्रोकवादी करना भी शुरू कर दो, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादी का कुछ भी फिक्स नहीं है। जो मालिक ने बोल दिया वो बोल दिया। अब ये सब जो हो रहा है ऐसे नहीं हो रहा। तो जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तुष्टीकरण में इस कदर डूब चुका है, जो कि वो बातें भी बोल रहा है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जो प्रमाण भी है जो वो बोल रहा है उसके विपरीत है, उसके बावजूद भी वो बोले जा रहा है। नरेंद्र दामोदर दास जी के 2018 का ट्वीट है, 2018 का बयान भी है। आप चाहें तो पीएमओ के ट्विटर हैंडल पर ये चीज देख सकते हैं, जो कि 2018 की है। उस समय उन्होंने जो ट्वीट किया, पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था कि जो चीज आपके पास जरूरत से ज्यादा हो वो आप दूसरों को दान कर दें, इसीलिए रमजान में दान का महत्व है। और भी इनके ट्वीट थे। पैगंबर साहब करुणा और ज्ञान में विश्वास रखते थे, उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वो कहते रहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता है। पता नहीं इनका रेफरेंस क्या है। यही नहीं रुके, आगे भी बोल गए। जब बोलना ही है तो जो मर्जी बोलो, जैसे बोलो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। उनका तीसरा ट्वीट जो था
एक बार एक इंसान ने पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा कि इस्लाम में सबसे नेक कार्य कौन सा है। पैगंबर साहब ने कहा, किसी गरीब और जरूरतमंद को खिलाना, सभी से सद्भाव से मिलना, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो। तो दूसरी तरफ इसी नरेंद्र दामोदर दास जी का हिंदुत्व को लेकर क्या विचार है, वो भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है, न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं करते हैं। नहीं, मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस था। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के, रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो, वी डोंट बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू के वे ऑफ, अब ये हिंदू को रिलीजन नहीं मानते, ये वही मानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को प्रकाश में आया, लेकिन ये सनातन अरबों साल पुराना है, लेकिन इसे ये धर्म नहीं मानते। यही नरेंद्र दामोदर दास जी हैं जिन्होंने कहा था कि भारत इस्लाम के आदर्शों से बंधा हुआ है। तो दूसरी तरफ आरएसएस, जिसके नायाब हीरे इंद्रेश कुमार, जिनका हाल का ही बयान था कि भारत तो प्रॉफिट की धरती है। तो देखिए लोग किस तरह से तुष्टीकरण में आज डूब चुके हैं। इसी तुष्टीकरण में डूबने का परिणाम है कि आज मजहबी उन्माद इतना बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और आप यकीन मानिए, इतना तुष्टीकरण पिछले 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया था जितना कि इन लोगों ने किया। यहां तो सारी प्रकाष्ठा पार हो गई। अब ये झाड़ू लगा ही रहे हैं, नीतिगत फैसले उन्हीं के लिए हैं, बाकी देश से बाहर भी इनका तुष्टीकरण चल ही रहा है। तो समझ नहीं आता कि इस भक्त मंडली का होगा क्या। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आपको अपनी भावना आहत करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किसी नेता के भक्त हैं तो आपकी भावनाएं आहत होनी चाहिए, और जरूर होनी चाहिए। यही मेरी मनसा भी है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।